चौधरी साहब, ये जो आप और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आपस में ही नहीं बन रही है, तो जब कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे चौधरी साहब, मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, जब कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे, कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, कार्यकर्ता जोश में होंगे, कार्यकर्ता को ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा, छोटा चुनाव है, तो उन कार्यकर्ताओं में टिकटों को लेकर आपस में कंपटीशन भी होगा। ये बहुत स्वाभाविक है और ये आपके दल में भी हो रहा है, तो इसको क्या दरार माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि दरार वहीं पड़ती है जहां पर दो विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर, दो विभिन्न सोच के आधार पर लोग होते हैं, वहां दरार होती है। वहां राजनीति में अपना हिस्सा कैसे ज़्यादा बड़ा हो, इस बात की बात होती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा के बाद समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल, चाहे वो केशव देव मौर्य जी की पार्टी हो, चाहे वो प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, और चाहे अभी दिखता है कि लोकदल के भी लोगों में मतभिन्नता दिखती है, ये चुनाव के बाद दिखती है कि उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन ये उनके पक्ष की बात है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। मेरे मित्र भदौरिया जी अभी बात कर रहे थे, बहुत बहुत काम गिना रहे थे, लेकिन इस काम के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने नगर निगम के चुनाव में इनको रिजल्ट क्या दिया। नगर निगम के चुनाव में 0 बटा सन्नाटा, यानी कि पूरे नगर निगमों में समाजवादी पार्टी को इतने कामों के बाद अगर 0 बटे सन्नाटा जनता ने दिया, तो बताइए इनके काम कैसे रहे होंगे। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछली बार इनके 5 साल के काम के बाद जो रिजल्ट दिया था उसमें बहुत बड़ा सा सिफर दिया था, यानी कि इनके काम जनता को पसंद नहीं आए थे, जनता ने इनके पक्ष में परिणाम नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में जो काम किया है, इसमें ये काम गिना रहे थे कि हमने मेट्रो चलाई। लखनऊ में तो मेट्रो 3 किलोमीटर चली थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है और 2 शहरों में मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी से अपने काम की कंपेयर करेंगे तो इनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर काम किया है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। और अगर वो चाहेंगे तो मैं सारे कामों का इनको विवरण दूंगा। इनके समय में नगर निगम के क्षेत्र में शहरी आवास की कोई योजना नहीं थी। हम 70 लाख 5,000 मकान शहरों में गरीबों को देकर जा रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश को ODF घोषित करके जा रहे हैं। हम नगरीय क्षेत्रों में 6,99,434 व्यक्तिगत और 69,341 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाकर जा रहे हैं। हम स्वच्छता की जो हर साल रेटिंग होती है, उसमें उत्तर प्रदेश में 2020 में 20 अवार्ड और 2021 में 37 अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिले थे। इस आधार पर जा रहे हैं। ठीक है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आपने टॉयलेट्स बना दिए, आपने शहरी क्षेत्रों में घर बना दिए, आप हर घर जल अभियान भी चला रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन ये जो एक इन सब के अलावा जो आपने एक बीच में बात कही, वो अनुराग भदौरिया के सामने ज़रूर रखी जानी चाहिए। भदौरिया साहब, आपने जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाई, मेट्रो चला दी, स्टेडियम बना दिए, आपने बहुत सारा काम किया, तो ये सवाल तो जायज़ है चौधरी साहब का कि फिर आपको एक भी नगर निगम का पद नहीं मिला महापौर का पिछले चुनाव में, और उसमें 16 में से 14 बीजेपी ने जीते थे तब, जबकि आप ये सारे काम लेकर गए थे जनता के बीच में कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया और हमने तो ये सब कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का तरीका आप भी जानते हो कि जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ था और जिला पंचायत के चुनाव में ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। जिला पंचायत में जो अध्यक्ष पद वाली बात है, उस पर आप आरोप लगा सकते हैं भदौरिया साहब। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, ये बात डायरेक्ट इलेक्शन की हो रही है ना, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। तो सुन तो लीजिए, तो जब समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे, बाद में इन्होंने अध्यक्ष बना लिए। नगर निगम में भी जिस तरह की ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा। मैंने इनसे पूछा, आप बताइए कौन सा स्टेडियम बना दिया, कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी, मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो किसने बनाई, मेट्रो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, मेट्रो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया, एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट इस उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया, यहाँ पे लैपटॉप जो हमने बच्चों को दिए वो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, 100 डायल पुलिस सिस्टम का मजबूत हो, एक कॉन्सेप्ट कौन लेके आया। आपने नंबर भले बदल दिया, उसका 112 कर दिया। महिला सुरक्षा के लिए 1090 का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया। ये सब शहर के लिए भी है, गांव के लिए भी है।
क्योंकि व्यवस्थाएं दोनों की तरफ की हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवर फ्रंट जैसी व्यवस्थाएं, आप देखो कितना अच्छा रिवर फ्रंट बना है, या यहाँ पे पार्क जनेश्वर पार्क या लोहिया पार्क जैसे पार्क हमने बनाए। तो आप गिनाइए ना कौन सा पार्क आपने बनाया। चलिए हम बता रहे हैं, हमने जनेश्वर पार्क बहुत बड़ा बनाया, स्टेडियम हमने बनाया। आपने एक स्टेडियम का नाम बता दीजिए, एक पार्क का नाम बता दीजिए। चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बनाया, कौन सा पार्क बनाया बता दीजिए। अरे तो ये बात आप पब्लिक को समझा क्यों नहीं पाते हैं भदौरिया साहब? अरे मेरी बात नहीं, अभी उनसे पूछ रहे ना कौन सा पार्क बनाया उन्होंने, बता देना, अभी पब्लिक को पता भी तो चले कौन सा पार्क बनाया। पूछ लीजिए उनसे, नाम बता दें बस। चलिए बहुत जल्दी से चौधरी साहब ये रिएक्शन दीजिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ये जो पार्क और स्टेडियम की बात पूछ रहे हैं, कोई उत्तर है क्या आपके पास? जी देखिए बिल्कुल उत्तर है। मुझको लगता है कि भदौरिया जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बार हार चुके हैं, अगर उसी में जाकर घूमेंगे तो इनको कई पार्क में दिखा सकता हूँ। बताओ ना, जयंती पार्क का नाम आपने सुना है? इंदिरा नगर में है। कब बना था? स्वर्ण जयंती पार्क का नाम सुना है आपने? कब बना था? आप बताओ। कुकरेल के पास, कुकरेल के पास जो कब बना था? कुकरेल के पास जो, अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुनो 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 सुन तो, अरे 40 साल तो इंदिरा नगर बने नहीं हुए। कमाल की बात, इंदिरा नगर बने नहीं हुए। कुकरेल में ना, कुकरेल कब बनाया? कुकरेल पार्क का नाम सुना? कुकरेल पार्क, अरे जाके देखाओ, जाके देखिए, अरे जाके देखिए कुकरेल में पार्क बना है। और बताइए, अरे हम कुकरेल पार्क बना है कि नहीं? अरे सुन लीजिए मेरी बात, है कि नहीं आप बताइए, जिसपे लाइट भी है, साउंड भी है। कुकरेल में पार्क बना है कि नहीं? आप नहीं बनाया। कुकरेल में पार्क बना है कि नहीं? बना है, सिर्फ नाम दिया गया, अभी तक नहीं बना है। डिबेट के बाद आइए, मैं आपको लेकर नहीं बना। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देंगे सर। झूठ बता रहे हैं चौधरी साहब, भदौरिया साहब, कुकरेल पार्क पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देंगे कि वो कब बना है, कब नहीं बना है और उसमें क्या सुविधाएं हैं। अब एबीपी गंगा अपने दर्शकों को उसकी सच्चाई बता देगा, क्योंकि इसी बात पर आप लोग आके फोकस्ड हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब दर्शकों को भी जान ही लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।